जो ट्रेड एसोसिएशन है वहाँ पर हमारी जो RWS है वहाँ पर हमको इस आक्रोश को वहाँ तक लेकर के जाना है। इन आतंकवादियों ने किया हिंदू पूछकर कलावा देखकर या तिलक देखकर मारा गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इन अपराधियों के खिलाफ मैं प्रधानमंत्री भारत सरकार से ये निवेदन करता हूं कि कड़ी से कड़ी इनको सजा दी जाए, इनके साथ वो व्यवहार किया जाए जो राक्षसों के साथ किया जाता है। ये मनुष्य के रूप में राक्षस हैं। अभी दो मुसलमान, मैं किसी मुसलमान की बुराई नहीं करता, दो मुसलमान मारे जाते हैं, सारी पार्टियां आके खड़ी होती हैं, अपना आंदोलन करती हैं। आज एक भी कोई पार्टी विपक्ष का, लेफ्ट की कोई पार्टी ने कोई बात नहीं की। हिंदू देश का नागरिक नहीं है क्या? हिंदुस्तान में हिंदू देश का नागरिक नहीं है? सीधा सीधा धर्म पूछकर वहाँ पे मारा गया है। इससे बड़ा और इस्लामिक आतंकवाद कहेंगे इसे सीधा सीधा, तो ये धर्म से जुड़ा हुआ तो मामला है। आप हिंदुओं को मार रहे हैं, पूछ कर मार रहे हैं। बांग्लादेश में जो नरसंहार हुआ हमारे हिंदू भाइयों के साथ, उसको हम नहीं बचा पाए। पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसको हम नहीं बचा पाए। 22 को पुलवामा में हुआ उसको हम नहीं बचा पाए। और आगे हमारे पास कोई कार्य योजना नहीं है कि कल को कोई और आज कोई दुर्घटना हो जाए, उसको लेके कोई मार्गदर्शन नहीं है हमारे पास। जो ट्रेड एसोसिएशन है वहाँ पर हमारी जो RWS है वहाँ पर हमको इस आक्रोश को वहाँ तक लेकर के जाना है अपने साथ। यहाँ से हम अपना जो है आक्रोश प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा करें। इससे केवल 2 मिनट के लिए हमारे मध्य में पहलगाम में जो घटना हुई है उस घटना ने कहीं ना कहीं पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। लेकिन इसी बीच जो आतंकवादी हैं वो तो अपने वो AK-47 लेके आते हैं, लोगों को मारते हैं। लेकिन कुछ नेता हमारे देश में ऐसे हैं जो इनको फ्यूल करने का काम करते हैं। आज एक प्रदर्शन हुआ है जंतर मंतर पर। मेरे साथ शिवसेना के जो नेता हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। सर, मूल रूप से देखा जाए तो मुख्यतः महाराष्ट्र में ये पार्टी सर्व करती है और महाराष्ट्र में इनके विपक्ष में एक पार्टी है NCP शरद पवार। उनके नेता हैं अनिल देशमुख। उन्होंने कल रात को एक बयान दिया है और बयान ये दिया है कि धर्म पूछ करके मारा गया। ये अभी तक जो है इसकी कोई भी सबूत नहीं है, इसकी कोई भी सच्चाई सामने नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो वो सवाल उठा रहे हैं उन शहीद के परिवारों पर जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य खो दिया। अनिल देशमुख NCP शरद पवार के नेता। पहले तो ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो यहाँ हिंदू हो मुसलमान हो, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी सुरक्षा रखने का अपना अधिकार है। लेकिन जो कृत्य इन आतंकवादियों ने किया हिंदू पूछकर कलावा देखकर या तिलक देखकर मारा गया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और इन अपराधियों के खिलाफ मैं प्रधानमंत्री भारत सरकार से ये निवेदन करता हूं कि कड़ी से कड़ी इनको सजा दी जाए, इनके साथ वो व्यवहार किया जाए जो राक्षसों के साथ किया जाता है। ये मनुष्य के रूप में राक्षस हैं। मैं शिवसेना की तरफ से मैं बार बार पूरे देश की जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसे अपराधियों को अगर देश सरकार शासन नहीं करती तो खुद हथियार उठाओ और इनको मिटाने का बीड़ा लो। सर, लेकिन मैंने वही जो बात कही कि ये तो आपके सामने खड़े हैं ना बंदूक लेके, लेकिन देश में जो ऐसे नेता हैं, NCP शरद पवार का नेता बोल रहा है सबूत ही नहीं है कि हिंदू पूछ के मारा गया। नहीं मानवर, बहुत तमाम ऐसे नेता हैं। अभी दो मुसलमान, मैं किसी मुसलमान की बुराई नहीं करता, दो मुसलमान मारे जाते हैं, सारी पार्टियां आके खड़ी होती हैं, अपना आंदोलन करती हैं। आज एक भी कोई पार्टी विपक्ष का, लेफ्ट की कोई पार्टी ने कोई बात नहीं की। क्या जो देश में मरे हैं वो देश के नागरिक नहीं है? हिंदू देश का नागरिक नहीं है क्या? हिंदुस्तान में हिंदू देश का नागरिक नहीं है? सर, ये इसी जंतर मंतर पे वक्फ के विरोध में इसी जंतर मंतर पर कितने हजार लोग पूरे देश भर से आगे थे। अभी आपने देखा होगा मानवर CA के उसमें सैनबाग में क्या हुआ। छोटी छोटी घटना होती है तो क्या होता है, ये इतनी बड़ी घटना होने के बाद तमाम ऐसे हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत ऐसे नेता हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि पहले देश है फिर कुछ है। अगर हमारा देश नहीं है तो हम कहाँ हैं? सवाल जाति का नहीं, सवाल धर्म का नहीं है। लेकिन अब देखना पड़ेगा, चश्मा उतारना पड़ेगा। इस्लामिक कट्टर के मैं खिलाफ हूँ, इस्लामिक उग्रवादियों का मैं खिलाफ हूँ। मैं हर मुसलमान की बात नहीं करता, लेकिन जो मुसलमान आतंकवादी के रूप में आकर के हमारी भोली भाली जनता को मारे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जन मन धन जिस तरह से सरकार, शासन, प्रशासन, जनता उनको दे। और मैं बार बार निवेदन करता हूं भारत सरकार से, जितना कठिन से कठिन
इनके साथ कुछ किया जा सकता है वो करने का प्रयास करें। पहलगाम में जो घटना हुई उसके विरोध में आज जंतर मंतर पर कई संगठन जो है वो एक साथ आए, एकजुट होकर के उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन इसी बीच सवाल यहां पर यह बनता है, जहां एक तरफ आतंकवाद से जो हमारी लड़ाई है, हमारी सेना जो है वो सशक्त है आतंकवाद से लड़ने के लिए, आतंकवाद को जो है हम बिल्कुल उसका जवाब देंगे। लेकिन देश के अंदर कैंसर रूपी जो कुछ सो कॉल्ड सेकुलरवादी नेता हैं, इनसे कैसे निपटेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ शिवसेना के नेता मौजूद हैं। सर, आतंकवादियों से लड़ लेगी सेना, पूरा भरोसा है और पूरी दुनिया को भरोसा है। शिवसेना की अगर मैं बात करूं, मुख्यतः जो बेस है वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी सरकार में भी है शिवसेना कोलिशन में। एनसीपी शरद पवार, उनके एक नेता है अनिल देशमुख, उन्होंने कल रात को एक बयान दिया है और उन्होंने बयान ये दिया है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके मारा, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे अनिल देशमुख जैसे एनसीपी शरद पवार के नेताओं के लिए? सबसे ज्यादा खतरनाक तो ये सेकुलरवादी है हमारे देश के लिए। ये ऐसे समय में जो इनका रोल होना चाहिए, ये मतलब सबसे ज्यादा हमें खतरा इन लोगों से है। सेकुलरिज्म के नाम पर आज जो ये तुष्टीकरण होती है धर्म के, सीधा सीधा धर्म पूछकर वहां पे मारा गया है, इससे बड़ा, और इस्लामिक आतंकवाद कहेंगे इसे सीधा सीधा, तो ये धर्म से जुड़ा हुआ तो मामला है। आप हिंदुओं को मार रहे हैं, पूछ पूछ कर मार रहे हैं। सर, केवल अनिल देशमुख नहीं, रॉबर्ट वाड्रा की भी स्टेटमेंट आई थी कि बहुत ज्यादा हिंदुत्ववादी आजकल ये हम हो रहे हैं, इसीलिए ऐसी घटनाएं जो है हो रही हैं। हाँ जी, दोबारा। रॉबर्ट वाड्रा, उनकी भी स्टेटमेंट आई थी कि हम बहुत ज्यादा आजकल हिंदुत्ववादी हो रहे हैं, इसीलिए ऐसी घटनाएं जो है। वो भी तो सेकुलरवादी है ना, वो तो अपनी भावनाओं को प्रकट करेगा ही, उससे हम सहमत थोड़ी ना है। बोलने वाला तो कुछ भी बोलेगा ना। तो क्या लग रहा है, केवल ये जो 5 फैसले लिए गए हैं, क्या इससे संतुष्ट होंगे, आगे और बड़ी कार्रवाई लेगी भारत सरकार? बिल्कुल, मोदी जी से पूरा हमें विश्वास है, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और बहुत जल्द होगी। बिल्कुल, जो ये कार्रवाई अभी हुई है ये बहुत कम है, बहुत बड़ी कार्रवाई उम्मीद करते हैं मोदी जी करेंगे आतंकियों के खिलाफ। और क्या उम्मीद है कि ये जो कुछ सो कॉल्ड सेकुलरवादी नेता है, क्या इनका भी साथ मिलेगा? क्योंकि बाहर वालों से आप लड़ सकते हो, जो घर के अंदर कैंसर पनप रहा है उससे कैसे लड़ेंगे? हमेशा से भारत देश में ऐसा ही होता रहा है। हमारे देश के गद्दारों ने ही अपना जो गद्दारीपन दिखाया है, हमने पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए, तो गद्दार तो ऐसे, लेकिन उनसे निपटने के लिए भी कोई नीति जरूर बनेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। पहलगाम में जो घटना हुई उससे पूरा देश जो है वो इस समय दुखी है और इसी पर उपलक्ष्य पर जंतर मंतर में आज प्रदर्शन रखा गया था। हमारे साथ स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं। ये जो घटना हुई है, पूछ पूछ करके जो है हिंदुओं को मारा गया, कलमा पूछा गया, तमाम चीज़ों ही, लेकिन अभी भी कुछ नेता हैं जैसे अनिल देशमुख है, एनसीपी शरद पवार के, वो कह रहे हैं कोई सबूत ही नहीं है इस बात का। देखिए, कौन क्या कह रहा है, बहन बेटियों के आंसुओं का से बड़ा तो वो कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश में जो नरसंहार हुआ हमारे हिंदू भाइयों के साथ, उसको हम नहीं बचा पाए। पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसको हम नहीं बचा पाए। 22 को पुलवामा में हुआ उसको हम नहीं बचा पाए। और आगे हमारे पास कोई कार्य योजना नहीं है कि कल को कोई और आज कोई दुर्घटना हो जाए, उसको लेके कोई मार्गदर्शन नहीं है हमारे पास। क्या लग रहा है, केवल सिंधु जल समझौता रोकने से जस्टिफिकेशन होगा या और भी कुछ एक्शन? अमेरिका से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। वहाँ सभी आम नागरिकों को वेपन रखने की अनुमति दी गई है ऑटोमेटिक, और अभी ये तलवार से चाकू से हत्या नहीं हुई।